आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म लेक प्लेसिड। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं काले पानी का तालाब, जहां पर फॉरेस्ट अफसर वॉल्ट की शेरिफ हैंक मदद कर रहा है। गोताखोर यहां पर रिसर्च करने आए हैं, तभी एक अनजान जीव को देखकर गोताखोर डर जाता है। वो घोंसले में हलचल देखता है, तभी उसे कोई जीव पानी के अंदर खींचता है। वॉल्ट अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता है, उसे कोई पानी की सतह पर घसीट रहा है। वो बोट पर वापस आने की कोशिश करता है। हैंक वॉल्ट को ऊपर खींचता है, लेकिन उसके हाथ में वॉल्ट का सिर्फ धड़ का हिस्सा आता है। हैंक ये सोचकर परेशान है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसने वॉल्ट के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ देर बाद दूसरा फॉरेस्ट अफसर जैक वहां पर आता है और मरे हुए वॉल्ट की डेड बॉडी देखकर चौंक जाता है। वहीं न्यूयॉर्क में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में वैज्ञानिक कैली स्कॉट डायनासोर के अवशेषों की जांच कर रही है। तभी वहां पर म्यूजियम का चीफ केविन आता है और वो कैली को ब्लैक लेक में हुए हादसे के बारे में बताता है। केविन कहता है कि वॉल्ट की डेड बॉडी में उस जीव का दांत मिला है जिसकी जांच करनी होगी। कैली को ब्लैक लेक भेजा जाता है। वो दांत की जांच करने के लिए मुर्दाघर जाती है, जहां उसे हैंक मिलता है। दांत की जांच करने के बाद कैली बताती है कि ये दांत का टुकड़ा किसी बड़े जीव का हो सकता है, लेकिन ऐसे बड़े जीव सदियों पहले अस्तित्व में थे। कैली वॉल्ट की डेड बॉडी देखकर डर जाती है, जिसके बाद वॉल्ट कैली को लेकर ब्लैक लेक जाता है। जाने से पहले वॉल्ट अपनी गन ले लेता है। हैंक बताता है कि उसी इलाके में एक बुजुर्ग कपल रहता है। तभी फॉरेस्ट अफसर वहां पर आता है और कैली से कहता है कि वहां पर आना उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन कैली वहां जाना चाहती है। वहीं पूरे शहर में लोग बातें करने लगे हैं कि ब्लैक लेक में किसी जानवर ने फॉरेस्ट अफसर के 2 टुकड़े कर दिए। अब वे लेक में जांच करने जाते हैं, जहां पर एक फार्म है जिसकी ऑनर है डोलेरस। मिसिस डोलेरस बताती है कि उसके पति की 2 साल पहले तालाब में मौत हो गई। जब उसे पूछा गया कि क्या उसे किसी जानवर ने मारा था, तब वो बताती है कि उसके पति अपनी इच्छा से मरे थे, क्योंकि वो लंबे वक्त से बीमार थे। अब तीनों वहां से निकलकर तालाब में आके जाते हैं। तब कैली बताती है कि यह काफी शांत तालाब है। जैक बताता है कि इस तालाब का असली नाम लेक प्लेसिड है। तभी हैंक को किसी मरे हुए जानवर का सिर मिलता है, जिसे वो गलती से कैली के पैर पर फेंक देता है। कैली गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देती है। अब तालाब के किनारे कैंप सेटअप किया जाता है। वहां कैली डेप्यूटी फॉरेस्ट अफसर शैरोन से मिलती है। वहीं जैक इस बात से सरप्राइज है कि म्यूजियम ने सिर्फ एक दांत की जांच करने के लिए किसी को भेजा है। तब कैली बताती है कि उसका काम तो वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन वो अब इस जानवर के बारे में और जानना चाहती है। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें मैथोलॉजी प्रोफेसर हेक्टर हैं, जो दुनिया भर के मगरमच्छ के बारे में जानकारी रखते हैं। हेक्टर का मानना है कि ये बड़ा जीव एक मगरमच्छ हो सकता है, जो नॉर्थ से माइग्रेट होकर यहाँ पहुंचा होगा। अगली सुबह कैली, हैंक और जैक हेक्टर के साथ तालाब में सर्च करने जाते हैं। तभी उन्हें तालाब में कुछ हलचल दिखाई देती है। कुछ ही देर में कैली और हैंक की नाव पलट जाती है और दोनों तालाब में गिर जाते हैं। वे फिर से नाव में सुरक्षित वापस आ जाते हैं। इस हादसे के बाद कैली चाहती है कि और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को यहाँ बुलाया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें तालाब में कुछ मिला नहीं है। इसलिए सभी मिलकर कैली को वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को बुलाने से रोकते हैं। तभी हेक्टर को तालाब के किनारे वॉल्ट का अंगूठा मिलता है। रात होने से पहले हैंक देखता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बर्क और स्टीवंस एक ट्रैप बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हेक्टर ने कहा है, जो अभी टेंट के अंदर बाकी लोगों के साथ पार्टी कर रहा है। जब हैंक हेक्टर से मिलने जाता है, तब वो बताता है कि लाउड म्यूजिक बजाकर वो मगरमच्छ को उसके पास बुलाना चाहता है। वहीं जैक कैली को बताता है कि नाव पलटने के बाद ये बेहतर होगा कि तुम अब किनारे रहकर काम करो। तब कैली कहती है कि वो अभी न्यूयॉर्क जाना नहीं चाहती और उसे इस काम में इंटरेस्ट है। इसी दौरान उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। रात में सब सो चुके हैं। तब हैंक पेशाब करने के लिए बाहर आता है। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। हैंक तुरंत अपनी गन निकालता है, लेकिन वहां पर हेक्टर हैं, जो जानवर पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा रहा है। हैंक टीम के सभी लोगों को बुलाकर पूछता है कि क्या हम हेक्टर पर भरोसा कर सकते हैं। तब कैली बताती है कि हेक्टर मगरमच्छ को भगवान मानता है, इसलिए वो उन्हें मारने की बजाय जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह 5 बजे हेक्टर अपने साथियों के साथ मगरमच्छ की खोज में निकलता है। वे उसे ट्रैंक्विलाइजर की मदद से बेहोश करना चाहते हैं, क्योंकि हेक्टर ने बताया था कि मगरमच्छ पानी के नीचे ठीक से देख नहीं पाते, इसलिए वे पानी की सतह पर आकर हमला करते हैं। बर्क, जैक और हेक्टर मगरमच्छ को खोजने और उसे ट्रैंक्विलाइजर की मदद से बेहोश करने के लिए पानी के नीचे जाते हैं। वहीं कैली मगरमच्छ को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्पीकर पानी के नीचे भेजती है। वहीं हैंक ये सोच रहा है कि ये सभी मिलकर क्या कर रहे हैं। पानी के नीचे उन्हें गाय का शव मिलता है। तभी जैक को वहां से जा रहे किसी जानवर की पूंछ दिखती है। तभी अचानक नाव हवा में उछलती है और कैली पानी में गिर जाती है। बर्क पानी में से एंकर बाहर खींच लेता है।
तभी उन्हें कैली के पास कई सारे बबल दिखाई देते हैं, इसलिए हैंक नाव लेकर उसके पास आता है। वे कैली को बोट के अंदर ले लेते हैं। उसके तुरंत बाद जैक भी बोट में आ जाता है। हेक्टर को भी बचा लिया जाता है। वहीं बर्क पानी में से स्पीकर को ऊपर खींच रहा है। तभी एक विशालकाय मगरमच्छ हमला करता है और बर्क का सिर धड़ से अलग कर देता है। इस भयानक हादसे के बाद वे किनारे पर आते हैं। हेक्टर हैंक को सांत्वना देने की कोशिश करता है। तभी हैंक फिर से हेक्टर के लगाए हुए जाल में फंस जाता है। जाल से बाहर आते ही हैंक हेक्टर को मारने के लिए दौड़ता है। जैक बीच बचाव करता है। उसी दौरान एक बड़ा भालू उन पर हमला करता है। जैक कैली को बचाता है और हैंक्स भालू पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी पानी में से 30 फीट का मगरमच्छ बाहर आता है और भालू को अपना शिकार बनाकर पानी के अंदर चला जाता है। अब हैंक स्वीकार करता है कि ये एक मगरमच्छ है और रिसर्च के बाद पता चलता है कि ये एशियाई प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, जो समुद्र को पार करके यहाँ पर पहुंचा है। वहीं हैंक और हेक्टर के बीच अभी भी लड़ाई चल रही है और हैंक उसे पंच मारकर गिरा देता है। वहीं कैली जैक की चोट का इलाज करती है। कैली कहती है कि उनके सामने एक आदमी की जान चली गई और मगरमच्छ को देखने के बाद ये जगह काफ़ी डरावनी हो चुकी है। अगले दिन हेक्टर और शैरोन तालाब के एक एरिया में जाते हैं जहां उन्हें डाउट है कि मगरमच्छ का ठिकाना हो सकता है। वहीं टीम के बाकी लोग मगरमच्छ के पैर के निशान प्लास्टर मोल्ड में ले रहे हैं। तभी कैली के पास बर्क का कटा हुआ सिर आकर गिरता है, जिसके बाद जैक दूरबीन से देखता है कि डोलोरस अपनी एक गाय को आंखों पर पट्टी बांधकर विशाल मगरमच्छ के पास लेकर जा रही है और कुछ ही क्षण में मगरमच्छ गाय को खा जाता है। वे तुरंत उसके घर जाते हैं जहां डोलोरस बताती है कि वो पिछले 6 साल से ऐसा कर रही हैं। अपने पति के साथ एक ट्रिप से घर आते वक्त वो इस मगरमच्छ को यहाँ पर लेकर आई थी, तब वो बहुत छोटा था और इस तालाब में डाल दिया था। उसके पति को भी इसी मगरमच्छ ने शिकार बनाया था और उसने आज तक ये बात सबसे छिपाई थी। डोलोरस बताती है कि ये तालाब अब मगरमच्छ का है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेक्टर अपने स्कूबा गियर पहन रहा है। वहीं शैरोन उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हेक्टर पानी में डाइव लगा देता है। जब वो सतह पर आता है तब उसका सामना विशाल मगरमच्छ से होता है, जिसने अभी अभी खाना खाया है। हेक्टर आहिस्ता आहिस्ता हेलीकॉप्टर के पास आता है। हेक्टर शैरोन को चेतावनी देता है कि फायर मत करना, क्योंकि मगरमच्छ की मोटी चमड़ी के कारण गोली का कोई असर नहीं होगा। तभी शैरोन पानी में राफ्ट खोलकर मगरमच्छ का ध्यान भटकाती है और हेक्टर हेलीकॉप्टर पर आ जाता है, लेकिन मगरमच्छ हेलीकॉप्टर का निचला हिस्सा पकड़ लेता है। इसलिए शैरोन मगर के मुंह पर फायर करती है और मगरमच्छ वहां से चला जाता है। किनारे पर हैंक हेक्टर से कहता है कि एक अफसर की जान जोखिम में डालने के लिए वो उसे अरेस्ट कर सकता है। बाद में हेक्टर कैली को बताता है कि प्राचीन समय में लोगों के साथ न्याय करने के लिए अपराधियों को मगरमच्छ के सामने फेंक दिया जाता था। अगर मगरमच्छ भूखे नहीं होते और उन्हें नहीं खाते तो फिर अपराधियों को निर्दोष करार दिया जाता। वहीं जैक और हैंक अपने फॉरेस्ट अफसरों के साथ मिलकर मगरमच्छ को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी हेक्टर वहां आके बताता है कि इससे पहले इतना बड़ा जीव कभी पकड़ा नहीं गया है और मगरमच्छ 2 लोगों को मार चुका है। हेक्टर सुझाव देता है कि हमें उसे बेहोश करके पकड़ना चाहिए। वो जैक को कन्विंस करने के लिए बताता है कि इस मगरमच्छ की उम्र 150 साल से ज़्यादा हो सकती है और ये दूसरे महाद्वीप से यहाँ आया है। वहीं हैंक कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो अपनी गन का इस्तेमाल करेगा। अब वे डोलोरस के फार्म से एक गाय को हेलीकॉप्टर से बांधकर पानी में ले जाते हैं ताकि गाय को चारा बनाकर मगरमच्छ को पानी की सतह पर लाया जा सके। अब वे गाय को पानी के अंदर डुबाकर बाहर निकालते हैं। वहीं जैक की टीम ट्रैंक्विलाइजर और जाल के साथ किनारे पर तैयार है। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन मगरमच्छ दिखाई नहीं देता। शाम हो जाती है, तभी हेक्टर के रडार पर मगरमच्छ दिखाई देता है। वो गाय को किनारे की ओर लेकर आते हैं और मगरमच्छ भी उनके पीछे पीछे आता है। जब मगरमच्छ गाय पर हमला करता है तब हेक्टर गाय को ऊपर खींच लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक मगरमच्छ पर ट्रैंक्विलाइजर गन से फायर करता है। उसी दौरान गाय का बेल्ट लूज हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है। उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर भी पानी में क्रैश हो जाता है। हेक्टर बच जाता है, लेकिन तभी मगरमच्छ उस पर हमला करता है। वहीं हैंक मगरमच्छ पर निशाना साधने के लिए पानी में जाता है। तभी मगरमच्छ उस पर हमला करते हुए किनारे तक उसका पीछा करता है। वो रेस्क्यू टीम के ट्रक के पीछे बैठकर बच निकलता है। अब मगरमच्छ कैली की ओर मुड़ता है, तभी जैक फायर करके उसका ध्यान भटकाता है। इसी दौरान मगरमच्छ की पूंछ के वार से कैली पानी में गिर जाती है और मगरमच्छ पानी में उसके पीछे जाता है। कैली पानी के नीचे तैरती है जिससे मगरमच्छ उसे देख ना सके और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाती है। जैसे ही मगरमच्छ उस पर हमला करता है, मगरमच्छ के मुंह में पेड़ का हिस्सा आता है और कैली बचकर निकल जाती है। वो तुरंत हेलीकॉप्टर के पास आती है। हेक्टर उसे ऊपर खींच लेता है। तभी मगरमच्छ फिर से उन पर हमला करता है। दोनों पानी में कूदकर किनारे पर आ जाते हैं और मगरमच्छ हेलीकॉप्टर में फंस जाता है। मगरमच्छ हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश करता है,
वहीं किनारे पर हेक्टर और हैंक के बीच बहस होती है कि मगरमच्छ को मार दिया जाए या फिर बेहोश किया जाए। आखिर वे मगरमच्छ को जिंदा रखने का फैसला करते हैं क्योंकि ट्रैंक्विलाइजर की असर होने लगी है और मगरमच्छ शांत हो जाता है। उसी दौरान एक छोटा मगरमच्छ हेक्टर पर पीछे से हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। जब वो फिर से बाहर आता है तब हैंक उस पर फायर करके उसके चीथड़े उड़ा देता है। कुछ ही देर में वाइल्ड लाइफ टीम वहां पर आ जाती है और बेहोश मगरमच्छ को सुबह एक बड़े ट्रक के पीछे बांधकर ले जाया जाता है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि डोलोरस अपने टैग पर बैठकर मगरमच्छ के बच्चों को खाना खिला रही हैं और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।